स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवएक्स एकेडमी। और आज हम आपको करा रहे हैं क्लास 10th की आपका चैप्टर है ट्रायंगल्स, और इसकी पहली एक्सरसाइज हम आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है नी, तो चलिए चलते हैं इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन पार्ट पे। ठीक है नी, तो देखिए आपने क्लास 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल जो होता है उसकी दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ट्रायंगल्स या तो कॉन्ग्रुएंट होंगे और या फिर जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर होंगे। ठीक, तो आपने जो कॉन्ग्रुएंसी है ये क्लास 9th में आप लोग इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्लास 9th में अब देखिए जो कॉन्ग्रुएंसी होती है इसके लिए कुछ कंडीशंस होती थी, तभी आप दो ट्रायंगल्स को मान के चलिए, ये कोई पहला ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और ये कोई दूसरा है DEF, तो आप इसे ये ट्रायंगल ABC एंड ये सेकंड वाला ट्रायंगल DEF, दो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को आप तभी कॉन्ग्रुएंट बता सकते थे जब इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी फॉलो होती थी। ठीक है, तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ लिया तो आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि देखिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये है एंगल साइड एंगल। ठीक है, यदि एंगल साइड एंगल यहाँ पे दोनों में एक जैसे हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है नी, या फिर साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लग जाए, ओके, या फिर एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगे, ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी लगे साइड साइड साइड, या फिर राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाए। ठीक है, तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी लग जाए तो आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। देखिए कॉन्ग्रुएंट, जब जो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनमें क्या है कि जो लेंथ होती है ना, लेंथ ऑफ साइड्स वो इक्वल होती है। ठीक है, लेंथ एकदम इक्वल होती है एंड, और चलिए यही है। ठीक है नी, और जो ये सेकंड वाला, जैसे मान के चलिए ये पहला ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल है, तो पहला और दूसरा दोनों ही ट्रायंगल, यानी कि जो दूसरा वाला ट्रायंगल है पहले वाले की ही डिक्टो कॉपी होती है। ठीक है, एकदम सेम। तो चलिए इस तरह से आपकी ये कॉन्ग्रुएंसी आपका रिवाइज हो गया। ठीक है नी, तो चलते हैं अभी। देखिए जैसे आप क्लास 10th और क्लास 10th में आप पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो देखिए सिमिलरिटी के बारे में। अब सिमिलरिटी क्या है कि देखिए मैंने पहले बोला था कि कॉन्ग्रुएंसी में कि पहला और दूसरा ट्रायंगल्स एकदम सेम होंगे, उनकी साइड्स की लेंथ एकदम सेम होगी। बट यहाँ पे क्या है कि साइड्स की लेंथ सेम नहीं होगी, जो साइड्स का जो रेशियो है ना वो सेम होगा। ठीक है नी, रेशियो क्या है, सेम होगा। ईच जो करस्पॉन्डिंग साइड, मान के चलिए ये यहाँ पे ये सेम ट्रायंगल ही मैं बनाता हूँ, ये ABC ट्रायंगल है और ये है DEF। ठीक है, तो ये जैसे मान के चलिए ये एक पहली साइड है, इसका रेशियो इसके साथ, ये सेकंड वाली इसका रेशियो इसके साथ, एंड ये थर्ड वाली इसका रेशियो इस थर्ड के साथ में। ठीक है नी, तो इक्वल रेशियो होता है, या फिर इनके जो एंगल हैं एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल क्या होते हैं, इक्वल। यदि मान के चलिए इसका कोई एंगल, ये मान के चलिए 60 है, ये वाला इसका एंगल 40 है, ठीक है, और ये एंगल 80 है। यदि यहाँ पे भी इसके एंगल्स आपका कोई 60, ये आपका 40 एंड दिस इज 80, यदि एंगल्स सेम हो जाते हैं तब भी आप इन दोनों को सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, सिमिलर बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिमिलरिटी होने के लिए एंगल्स इक्वल हैं तब आप सिमिलर ही बोल सकते हैं, केवल कॉन्ग्रुएंस नहीं बोल सकते कि वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो देखिए सिमिलरिटी के लिए ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, यानी कि एंगल एंगल एंगल, तीनों ही एंगल हैं वो सेम होनी चाहिए। तो बच्चों देखिए इसमें से आप यही प्रॉपर्टी एक शॉर्ट फॉर्म में आ जाती है कि यदि एंगल एंड एंगल सेम होते हैं तब भी आप इन्हें कह सकते हैं कि सिमिलर हैं। तो देखिए एंगल एंगल से क्या है कि एंगल एंगल से ये है, मान के चलिए ये 60 वाला एंगल है। ठीक है, ये 60, तो यहाँ 60 इसका सेम है, एंड ये 40, तो यहाँ पे 40 सेम है। ठीक है, तो 60 एंड 40 ये दोनों ही एंगल सेम है। अगर थर्ड वाला आपने काउंट नहीं भी किया है ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दो एंगल से ही आपने देखा कि सेम है तब भी आप इसे सिमिलर बता सकते हैं। कैसे, देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से जो थर्ड एंगल है वो तो ऑटोमेटिक इक्वल आएगा। ठीक है नहीं, क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 होता है। ठीक है, तो जो दो ट्रायंगल यदि दोनों के सेम बैठे हैं तो थर्ड वाला तो ऑटोमेटिक इतना ही आएगा। ठीक है नहीं, इस तरह से आप एंगल देख के भी सिमिलरिटी बता सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका साइड साइड साइड,
यदि तीनों ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स के साइम जो साइड हैं वो एकदम इक्वल हैं, ठीक है, लेंथ में इक्वल हैं, तब आप उन्हें सिमिलर बता सकते हैं, ठीक है, ओके। और ये आपका थर्ड पॉइंट। तो देखिए थर्ड पॉइंट में क्या है कि जब साइड, एंगल और साइड ये वाली प्रॉपर्टी लगती है तब भी आप दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह से इसका ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है और हम चलते हैं अभी एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो चलिए देखिए, इससे पहले जो मैंने पॉइंट बताए ये उन्हीं पॉइंट को रिवाइज किया गया है यहाँ पे। तो देखिए ये क्या है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। तो देखिए यहाँ पे ये वाली फिगर एंड ये वाली फिगर, ये दोनों फिगर हैं और देखिए ये दोनों ही क्या हैं कि आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखिए ये ज़रूरी है कि यदि ये वाली शेप एंड ये वाली शेप, यदि शेप कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर जरूर होंगी, ठीक है ना। आई से दैट यदि फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो ज़रूरी है कि सिमिलर होंगी, ओके। बट यदि फिगर सिमिलर हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। मे बी और नॉट दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में यही कहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ये कह रहे हैं दो पॉलीगन्स हैं जिनके साइड्स इक्वल हैं वो सिमिलर होंगे। कब? व्हेन इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल इक्वल हों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपको, ठीक है नहीं। उनके यदि एंगल्स इक्वल हैं, मैंने आपको एंगल्स बताया, यदि इनके एंगल्स ये इक्वल होते हैं तो आप एंगल्स के बेस पे बता सकते हैं कि ये एंड ये सिमिलर है, ठीक है। या फिर साइड्स ऑफ द, ये कह रहे हैं कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यदि इनके साइड्स हैं वो सेम रेशियो में है, ठीक है। तो चलिए देखिए साइड्स का रेशियो के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्राइंगल ABC और ये आपका DEF, ठीक है। अब बच्चों मान के चलो इसके जो साइड्स थी वो 10, 12 एंड 14, ठीक है। और इसके जो साइड्स हैं वो हैं 5, 6 एंड 7। तो अभी आप देखेंगे कि साइड्स हैं ना वो इक्वल रेशियो में हैं, ठीक है। कैसे? कि जैसे आपने किया कि इसी के लिए AB, देखिए AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC करेंगे आप, BC ये वाली साइड, ठीक है नहीं, तो इसका EF इज इक्वल टू AC ये वाली साइड, या CA कह सकते हैं आप ऐसे, ठीक है, अपॉन DF। देखिए इनका जो रेशियो है वो सेम है। देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है नहीं, इन्हीं की मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो AB था आपका 10, आपका DE जो था वो था 5, BC आपका 14 एंड आपका जो EF है वो 7 है एंड आपका AC जो है वो 12 है एंड DF जो है वो आपका 6 है। तो देखिए इससे आप ऐसे 2 टाइम्स काट देंगे, ये भी 2 टाइम्स एंड ये भी 2 टाइम्स। तो देखिए 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू, तो आप क्या देखेंगे, सॉरी ये 2 है ये, ठीक है। तो आप देखेंगे इनके साइड्स का रेशियो तो दोनों के 2:1 है, ठीक है। यानी कि जैसे AB रेशियो DE ये तो 2:1 का रेशियो आ रहा है, ठीक है नहीं। यहाँ पे ये है ना 2/1, 2/1, 2/1, तो तीनों ही साइड्स का रेशियो क्या है, 2:1 है। तो इस तरह से यदि सबके रेशियो सेम आ रहे हैं तीनों साइड के, पहले का देखिए ये इसका भी रेशियो, इसका रेशियो एंड इसका रेशियो सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये फिगर्स जो भी ट्राइंगल्स हैं ये आपके सिमिलर हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अभी देखिए आपकी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम इसमें मैं स्पेस देना भूल गया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कि देखिए फ्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। जो नीचे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें ये फ्लैंक्स है, ठीक है नहीं, ये ब्लैंक स्पेस है और यहाँ पे हमें फिल करना है इनमें से कोई सा भी एक वर्ड लेके। तो देखिए ऑल सर्कल्स आर, अब आप बताइएगा। देखिए मैं सर्कल से एक ऐसा बना सकता हूँ सर्कल, और दूसरा सर्कल में इस तरह से बड़ा भी बना सकता हूँ। तो आप इसे क्या कहेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं है भाई, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों? तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एकदम इनकी जो रेडियस है ना वो सेम होनी चाहिए, रेडियस
इक्वल होनी चाहिए दोनों की, लेकिन यहाँ तो रेडियस इक्वल है नहीं, ठीक है नहीं, बट ये देखने में एक जैसे हैं, ठीक है नहीं। तो ये क्या है, ये दोनों ही सिमिलर हैं, ठीक है, सिमिलर। तो आप यहाँ पे फिल करेंगे सिमिलर। ओके, चलिए नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर, देखिए सारे स्क्वायर, इसी तरह स्क्वायर के लिए भी ये चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है नहीं। स्क्वायर क्या आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। ये जब सारे स्क्वायर्स की बात करें, ठीक है नहीं, तो स्क्वायर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिमिलरिटी में होते हैं, ठीक है नहीं, वो सिमिलर होते हैं। ओके, तो यहाँ भी आप क्या फिल करेंगे, सिमिलर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये कह रहे हैं सारे ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होंगे, सारे ट्राइंगल्स, बट सारे कौन से ट्राइंगल्स, ये कह रहे हैं आइसोसेलेस वाले या फिर इक्विलेटरल। तो भाई यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे, देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, छोटा बड़ा आप कैसे भी ले सकते हो, ठीक है ना, ये सिमिलर होते हैं। क्यों, देखिए जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, ठीक है नी इसके। तो ऐसे ही इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, तो यहाँ पे एंगल 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 वाली प्रॉपर्टी वर्क करती है, ठीक है नी। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी वर्क करती है, 90 डिग्री के एंगल होते हैं, इस तरह से यहाँ पे भी आपकी सेम प्रॉपर्टी वर्क करेगी, ठीक है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट, ये कह रहे हैं 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। जो 2 पॉलीगन हैं उनकी नंबर ऑफ साइड्स सेम है, वो सिमिलर होंगे इफ़, कब, देखिए देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, ये मैंने बताया था एंगल्स कैसे होने चाहिए, एंगल होने चाहिए इक्वल। ओके, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो, ठीक है नी, सेम। अब रेशियो को आप प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे होने चाहिए, सेम प्रपोर्शन में होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप प्रपोर्शन ले लोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। तो यहाँ पे है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, देखिए 2 डिफरेंट आपको एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है नी। तो ये कह रहे हैं सिमिलर फिगर्स के लिए, तो सिमिलर फिगर्स के लिए देखिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन में ही 3 आपको दे रखे हैं, 3 फिगर्स आपको अलग अलग दे रखे हैं, इनमें से कोई भी आप 2 फिगर लगा सकते हैं, ठीक है। एक लगा सकते हैं आप सर्कल लगा देना, ठीक है, और सेकंड आप स्क्वायर भी लगा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपके 2 एग्जांपल हो जाएंगे। अब कह रहे हैं नॉन सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स में आप कोई भी लगा सकते हैं, आप रेक्टेंगल लगा सकते हैं, ठीक है। जो रेक्टेंगल होता है वो नॉन सिमिलर होता है, ठीक है ना, रेक्टेंगल लगा सकते हैं। एंड आप आइसोसेलेस ट्राइंगल लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देना, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये नॉन सिमिलर फिगर्स हो जाते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें है बच्चों, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना है कि जो भी हमें फॉलोइंग फिगर्स दे रखे हैं वो सिमिलर हैं या फिर नहीं हैं, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे ये आपके फिगर आई हुई हैं, ठीक है, 2 आपको फिगर यहाँ पे दे रखी हैं। तो इनके आप देखेंगे ना तो एंगल मैच कर रहे हैं, ठीक है नहीं। ये तो आप देख रहे हो एक रोम्बस की फिगर है, ठीक है, और ये आपका एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या है, एंगल मैच नहीं करेंगे, ठीक है। साइड्स का रेशियो भले ही सेम है, बट क्या है कि जो एंगल्स मैच नहीं कर रहे हैं, और एंगल्स यदि मैच नहीं कर रहे हैं तो आपकी ये फिगर सिमिलर नहीं होंगी, ठीक है नहीं। तो नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर, ठीक। ओके, देखिए हाँ यही, यदि इनके दोनों के जो एंगल्स मैच करते, एंगल्स इक्वल होते तो आप इन्हें बता सकते थे, और ये फिगर क्या है कि सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और इसी तरह से आप अपनी आगे की जो स्टडी है उसे कंप्लीट करने के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवयास अकेडमी।